नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 4, यानी कि जो हमारा 3rd चैप्टर है वो हमारी बुक से हटा दिया गया है। तो हमारा चैप्टर 4 जो इस टाइम पे है हमारी बुक में वो है कठपुतली। और एक ये बहुत ही प्यारी सी ये छोटी सी कविता है। देखिए, मैंने आपको बताया जो हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका है भाग 2, तो इसमें दोनों ही काव्य और गद्य दोनों ही खंड समाहित किए गए हैं, यानी कि काव्य से जुड़ी हुई कविताएं भी इसमें है, गद्य से जुड़े हुए लेख, निबंध, ये सारी चीजें भी इसमें है। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ा था वो था हिमालय की बेटियां, पाठ 2। हमने चैप्टर पढ़ा था हिमालय की बेटियां और उस पाठ को यहाँ पर हमें एक निबंध के रूप में नागार्जुन जी द्वारा बताया गया था। हमने उस चैप्टर को पढ़ा था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत सारी चीजें हमने उस पाठ से सीखी, बहुत सारी बातें उस पाठ से हमने सीखी। और साथ ही मैंने आप लोगों को उस पाठ के प्रश्नोत्तर घर से करके लाने के लिए कहा था और मैं आशा करती हूँ कि सभी ने उस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में किया होगा, नोट डाउन किया होगा। और लास्ट में मैंने कहा था कोई भी डाउट यदि आपको चैप्टर से है तो उसे भी आप अपने नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तो अगर आप लोगों को पिछले 2 पाठों से जुड़े हुए कोई भी डाउट है तो आप उन्हें भी क्लियर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हमारा 3rd, यानी कि जो आपकी बुक में अभी 4th चैप्टर है उसको हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है कठपुतली। और ये भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई कविता है। और जब भी पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ के लेखक का नाम याद रखना है और पाठ का नाम याद रखना है। और अगर कोई कविता को पढ़ते हैं तो कविता और उसके कवि का नाम याद रखना है। तो यहाँ पर कविता है कठपुतली और उसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कविता को। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी कविता है और एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा, एक तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख हमें देती है ये कविता। आप लास्ट में देखेंगे कि किस तरह से ये कविता है तो छोटी सी, लेकिन एक कठपुतली के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख यहाँ पर हमें दी गई है। तो कठपुतली क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो कठपुतली होती है वो राजस्थान में एक तरह से जो टॉयज बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, उन पर धागे बांधकर उन्हें इस तरह से उंगलियों पर रस्सियों से कंट्रोल किया जाता है। और उनको क्या किया जाता है फिर, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो या स्कूल में फंक्शन हो या कोई मेला हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, तो वहां पर कठपुतली का वो खेल, कठपुतली का वो नाच दिखाया जाता है। तो ये जो हमारी कविता है कठपुतली, इसमें देखिए यहाँ पर क्या बताया है कवि ने। तो इसमें कवि ने कठपुतली कविता के माध्यम से यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि यदि जब आप पर किसी की जिम्मेदारी होती है, जब आप पर किसी की जिम्मेदारी होती है तो आपको एक एक कदम सोचकर रखना होता है। देखिए, अगर आप अपनी कॉपी में, देखिए होता है ना कि अगर आपकी कॉपी है तो आप उसको कहीं पर भी रख देते हैं, कहीं पर भी आप कुछ भी कैसे भी रख देते हैं। लेकिन जब आप अपने दोस्त की कॉपी अपने घर लेकर जाते हैं नोट करने के लिए तो आप कहते हैं नहीं, ये फट जाएगी, ये मेरे दोस्त की है, इसे मैं संभाल कर रखता हूं। तो जब दूसरों की जिम्मेदारी हम पर होती है तो हम थोड़ा सा ज्यादा क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और हमें एक एक कदम जो है सोच समझ कर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर कठपुतलियां जो है आपस में अपनी इच्छा से, एक तरह से अपनी स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं की बात को व्यक्त कर रही हैं और अपने सामने एक सक्षम स्वतंत्रता को साकार बनाने के लिए जो अनेक चुनौतियां उनके जीवन में आने वाली है उन चुनौतियों के बारे में सोच रही है। क्योंकि कठपुतलियां क्या है, धागे से बंधी हुई है, पराधीन है, अर्थात दूसरों के अधीन है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से बहुत ज्यादा दुख होता है और ये यहाँ से बाहर निकलने के लिए जब एक कठपुतली विद्रोह करती है, जब, क्योंकि देखिए
दुख तो सबको होता है, कष्ट सबको होता है, लेकिन हर कोई उस बात का विरोध नहीं कर पाता, हर कोई अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाता, हर कोई अपने मन के भावों को रख नहीं पाता। तो यहाँ पर देखिए, दुख तो सभी कठपुतलियों को है इस बात का कि उन्हें दूसरों के अधीन होकर नाचना पड़ता है, दूसरों के अधीन होकर काम करना पड़ता है, लेकिन कोई भी बोलता नहीं है। जब उनमें से एक कठपुतली जो है विद्रोह करती है इस बात का, विरोध करती है इस बात का, और वो कहती है कि वो अपने पांव पर खड़े होना चाहती है, तो सारी कठपुतलियां फिर उसके साथ हो उठती हैं और कहती है हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी स्वतंत्रता से जीना है। और क्योंकि स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, तो इस तरह से अब जब ये बात पहली कठपुतली सुनती है तो उसको लगता है कि अब तो अगर कुछ भी आगे होगा तो इनकी सबकी जिम्मेदारी मेरे पे आ जाएगी, क्योंकि शुरुआत की थी मैंने। तो इस तरह से अब वो सारे जो कदम, यानी कि इसके आगे क्या करना है, वो उस कदम को सोच समझकर उठाना चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर हमें मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता बहुत छोटी सी है लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है, पाठ का भावार्थ या पाठ किस तरह से है। कठपुतली गुस्से से उबली। अब देखिए, जब भी आप काव्य को पढ़ते हैं तो उसको कैसे पढ़ते हैं, लय के साथ पढ़ते हैं। कविता को जब भी आप पढ़ते हैं तो आप उसको गद्य की तरह नहीं पढ़ते, किसी कहानी की तरह नहीं पढ़ते, बल्कि लयबद्ध होकर पढ़ते हैं, लय से पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो दो लाइन की ये छोटी सी, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे से छोटा सा काव्यांश है, लेकिन इसमें एक बहुत ही सुंदर तुकबंदी की गई है भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा। तुकबंदी क्या होता है, जब आप इंग्लिश में क्या करते हैं, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, जैसे नाइट का ब्राइट, ठीक है, साउंड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, आपके वर्ड्स अलग होते हैं, मीनिंग अलग होता है, लेकिन साउंड क्या होते हैं, सेम होता है, सेम साउंड आता है जिसमें, तो उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। हिंदी में कहते हैं तुकबंदी। तो देखिए तुकबंदी यहाँ पर की गई है। कठपुतली, कठपुतली लास्ट में देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे, बोली यह धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे। ली उबली, धागे आगे, इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो देखिए यहाँ पर जो कठपुतली है, यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को, उनके मन के दुख को व्यक्त किया है कि किस तरह से जो कठपुतलियां हैं अब वो दूसरों के इशारे पर नाच नाच कर, दूसरों के इशारों पर नाचकर वो बहुत ज्यादा एक तरह से दुखी हो गई हैं। अब उनसे ये परतंत्रता बर्दाश्त नहीं होती, अब वो स्वतंत्र होना चाहती है, अब वो आजाद होना चाहती है। और इसी के इसका विरोध करते हुए, इसी बात का विरोध करते हुए कठपुतलियों में, बहुत सारी कठपुतलियों में से एक कठपुतली एक दिन बहुत ज्यादा गुस्से से उबल गई। उसे बहुत गुस्सा आ गया, यानी कि काफी दिनों से उसने गुस्सा अपने मन में दबाए हुए था, काफी दिनों से उसने गुस्सा अपने मन में दबाए रखा था, लेकिन आज उसके जो गुस्से का बांध था वो टूट गया और वो गुस्से से उबल पड़ी। और क्या कहती है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली और कहने लगी कि यह धागे, ये जो धागे हैं मेरे हाथों पर लगे हुए, मेरी गर्दन पर लगे हुए, मेरी कमर पर लगे हुए, मेरी पैरों में लगे हुए, क्योंकि कठपुतली जब इस तरह से नाचती है, कभी वो अपने हाथ हिलाने लगती है, कभी वो अपनी गर्दन हिलाती है, कभी वो अपने पैरों से डांस करती है, तो सब जगह क्या होते हैं,
इस तरह से धागे बंधे होते हैं, वो धागों से कंट्रोल होती है, इस तरह से कंट्रोल होती है। तो बिल्कुल आज वो बहुत गुस्से में है और गुस्से से उबलते हुए वो कह रही है, गुस्से से उबलना यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना, क्योंकि मन में भरा था और आज उसने विद्रोह किया, आज उसने निकाल दी अपने मन की भड़ास। कहती है क्यों है मेरे आगे पीछे ये धागे, क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, अब मैं इन धागों में नहीं बंधना चाहती हूँ, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, मैं भी अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। एक तरह से मैं सेल्फ डिपेंड यानी कि अपने आप पर निर्भर, मैं एक तरह से अपने आप पर एक तरह से रहना चाहती हूँ निर्भर, मैं दूसरों पर निर्भर, मैं पराधीन नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। तो ये मेरे आगे पीछे जो धागे हैं इन्हें तोड़ दो। तो क्या कठपुतली धागों के बिना रह पाएगी? तो किस तरह के सवाल आ रहे हैं उसके मन में और फिर आगे क्या होता है, देखिए अगले काव्यांश को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ कठिन शब्द हैं तो उन्हें पहले हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला शब्द है गुस्से से उबलना। कठपुतली तो आप सभी को पता चल गया, जो मैंने बताया था कि राजस्थान में ये फेमस है कठपुतलियां, जो एक टॉयज बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं और फिर उन खिलौनों के हाथों में, पैरों में, गर्दन में, कमर में रस्सियां बांधी होती हैं और उन्हीं रस्सियों से वो चलते हैं, उन्हीं रस्सियों से वो डांस करते हैं। तो देखिए कठिन शब्द है गुस्से से उबलना, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है अधिक गुस्सा आना, पांवों पर अर्थात पैरों पर। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी? देखिए कौन पढ़ेगा इस कविता के व्याख्या को? भावार्थ तो मुझे लगता है कब समझ गए होंगे बच्चे। जीआईसी कुंभी चौड़, फटाफट माइक लेंगे बच्चा। मैम गुड आफ्टरनून। तो चलिए यहाँ पर हमने पहला काव्यांश पढ़ा, उसकी व्याख्या को फटाफट रीड कीजिए कि क्या कहते हैं यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतली के मन के भावों को व्यक्त करते हुए। जी मैम, व्याख्या। कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कठपुतली के मन के भावों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में एक कठपुतली बहुत अधिक गुस्सा हुई कह कठपुतली है कि सही है, आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं। कठपुतली कहती है कि ये सभी धागे तोड़ दो और उसे के पैरों पर छोड़ दो। कहने का तात्पर्य यह है कि कठपुतली धागों की सहायता से और के इशारों पर नहीं चलना चाहती, वह इन धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात वह स्वतंत्र होना चाहती है। भावार्थ, कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। भाव यही है कि किसी को स्वतंत्रता से रहना पसंद करते हैं, तो पराधीनता या गुलामी पसंद नहीं होती, सभी स्वतंत्रता से रहना पसंद करते हैं। वेरी गुड बच्चा, काफी अच्छे से रीड किया आपने। बैठ जाइए, माइक ऑफ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो हमारी कविता का पहला काव्यांश पढ़ा, तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी एक कठपुतली के मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने एक कठपुतली के मन के भाव, देखिए उनको इस तरह से बांधकर इस तरह से नचाया जाता है और उनका जीवन ही यही है, इसीलिए उनका नाम रखा है कठपुतली, यानी कि जो दूसरों के इशारों पर नाचता हो। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना कि ये तो कठपुतली बना हुआ है, दूसरों के इशारे पर नाचता है। तो इस तरह से आज एक कठपुतली बहुत अधिक गुस्से में है, बहुत अधिक गुस्से से बोल रही है कि उसके आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, कोई धागा उसके इस हाथ पर है, कोई धागा उसके इस हाथ पर है और वो बस इस तरह से उन्हें नाचना है, इस तरह से उन्हें गर्दन हिलानी है जब दूसरा इंसान उन्हें कंट्रोल करेगा। तो आज वो बहुत गुस्से में है, उसको वो कहती है कि मेरे आगे पीछे इतने धागे क्यों हैं,
ये सारे धागे तोड़ दो, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना है, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। अर्थात कठपुतली जो है वो अब दूसरों के इशारों पर नहीं चलना चाहती है, वो दूसरों के सहारे नहीं चलना चाहती है, वो अपने आप वो मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात वह भी स्वतंत्र होना चाहती है। तो इसका यही अर्थ होता है कि अब वो इस पराधीनता से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। और ये तो आप सभी को पता है कि पराधीनता, दूसरों के अधीन होकर काम करना, गुलामी का जीवन बिल्कुल भी सरल नहीं होता। तो एक तरह से स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और आज कठपुतली ने भी यहाँ पर अपने मन की बात रख दी है। तो इस तरह से पहला काव्यांश हमारा यहाँ पर क्लियर होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पहला काव्यांश काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। अब देखिए, जब वो कठपुतली इस तरह की बातें कर रही थी तो तभी जब वो कठपुतली गुस्से से उबल गई और जब वो अपने मन की बात रख रही थी, तभी सुनकर और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब देखिए, जब उस कठपुतली की बात को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए एक तरह से विरोध सबके मन में होता है, कई चीजें होती है, एक यही नहीं, हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे इलाके में कई बार हमें बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें लगता है कि यार हम क्या कर पाएंगे, हमसे क्या होगा, ठीक है, तो हम अपने मन की बात नहीं रख पाते, हम उसका विद्रोह नहीं कर पाते, हम उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहां हमें लगता है कि हाँ आवाज उठ रही है, तो हम भी क्योंकि मन में तो हमारे भी है, तो हम भी फिर उसका साथ देने के लिए चले जाते हैं। तो यही आज यहाँ पर हुआ है, जब एक कठपुतली ने अपने मन की बात रखी है, तो फिर सारी जितनी भी कठपुतलियां थी, सुनकर और कठपुतलियां कि हाँ, हम भी बहुत दिन हुए हमें भी अपने मन के छंद छुए, कि हाँ, हम भी आपके साथ हैं, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी इस पराधीनता की जंजीरों को तोड़ना है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूने का अर्थ है कि अपने मन का काम करना, और सबसे ज्यादा खुशी हमें कब होती है, जब हम अपने मन का काम करते हैं, है ना। कई बार आप लोगों को होमवर्क करने का मन नहीं होता है, आप लोगों को स्कूल का काम करने का मन नहीं होता, जबरदस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्ती कर रहे हैं, बैठे हैं, मन नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या होता है, बिल्कुल बेमन से काम होता है। लेकिन अगर वहीं पर आपको कहा जाए कि आपको शादी में जाकर डांस करना है, तो सब खुशी खुशी जाकर करेंगे, या बहुत अच्छा खाना खाना है, या आज मैच रखा हुआ है सारे दोस्तों ने मिलकर, तो मैच खेलने जाना है, तो बिल्कुल चाहे बीमार भी हो तो भी भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है कि हमें अपने मन के काम करने में बहुत खुशी होती है। अगर देखिए किसी को गाना गाना पसंद है, तो अगर स्कूल में अगर सिंगिंग कंपटीशन होता है तो सबसे पहले वो हिस्सा लेता है। अगर किसी को डांस करना पसंद होता है, तो अगर स्कूल में डांस कंपटीशन है तो सबसे पहले वही हिस्सा लेता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा पढ़ाई में ही अपना 100% दो। आप अपने मन के जो काम है उनको अगर आप अच्छे से करोगे, तो आजकल स्कोप, अवसरों की कमी नहीं है, बहुत सारे अवसर हैं, और आप कभी न कभी आप अपने काम में जरूर सफल होगे। तो यहाँ पर देखिए कठपुतली क्या कहती है, हाँ, बहुत दिन हुए हमें भी अपने मन के छंद छुए, हमने भी बहुत दिनों से अपने मन का कोई काम नहीं किया है, क्योंकि जब हम पराधीन होते हैं तो अक्सर हम अपने मन का काम नहीं कर पाते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से पी नहीं सकते, अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, अपनी मर्जी से चल नहीं सकते, अपनी मर्जी से अपनी पसंद का काम नहीं कर सकते। तो ये पराधीनता कितनी भयानक हो सकती है, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। तो बाकी कठपुतलियां भी अब इस तरह की बात करने लगी है। तो यहाँ पर कठिन शब्द है मन के छंद। मन के छंद का अर्थ है
मन की खुशी, मन में जो खुशी है, जो मन में खुशी देने वाली बात है। तो चलिए इसके आगे क्या इसकी व्याख्या है, भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या व्याख्या इसकी करते हैं, इसको पढ़ते हैं। यस जीआईसी कुंभी चौड़, यस बच्चे आप बात करेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून मैम। चलिए आगे कीजिए व्याख्या, पढ़िए इसे, क्या कह रहे हैं दूसरे काव्यांश में। यस मैम। कविता की इन पंक्तियों में कविता भवानी प्रसाद जी ने कठपुतली और उनकी अन्य सभी साथी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियां भी उससे कहती है कि हाँ, उन्हें भी स्वतंत्र होना है। कठपुतलियां कहती है कि इन धागों के बंधन में बंधे हुए बहुत दिन हो गए हैं और उन्होंने इतने दिनों में अपने मन में खुशी का एहसास नहीं किया है, अर्थात न जाने कितने दिनों से स्वतंत्र होकर उन्होंने खुशी से कोई काम नहीं किया। भावार्थ, इन पंक्तियों में एक कठपुतली की बात सुन कर सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र होने की इच्छा होती है। वे स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं जिससे उनके मन को खुशी प्राप्त हो। यस प्राप्त बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग की आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा। तो आप लोगों को समझ आ रही है कविता? हैंड रेज करके बताएंगे, सभी बच्चों को समझ आ रही है ये कविता? सभी स्कूल्स के लिए है। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी को समझ आ रही है, अच्छे से बैठ जाइए बच्चा। तो देखिए यहाँ पर जो अगला काव्यांश है इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतली और उसकी अन्य सभी साथी कठपुतली के मनोभावों को दर्शाया है। क्योंकि जिस तरह से पहली कठपुतली के मुख से जब स्वतंत्र होने की बात उन्होंने सुनी तो बाकी सभी कठपुतलियां भी उससे कहने लगी कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी स्वतंत्र होना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमें इन धागों के बंधन में बंधे हुए। अब हम भी कुछ, क्योंकि हमने बहुत दिनों से अपने मन की खुशी वाला काम नहीं किया है, जो हमारे मन को खुश करे, हमें प्रसन्नता दे, ऐसा काम हमने नहीं किया है, तो हम स्वतंत्र होकर एक तरह से अपनी खुशी से कोई काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में एक कठपुतली की बातें सुनकर सभी कठपुतलियां अब स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट कर रही है, वो भी स्वतंत्र होकर रहना चाहती है और स्वतंत्र होकर अपने मन की खुशी को प्राप्त करना चाहती है। तो इस तरह से दूसरा काव्यांश हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं तीसरे काव्यांश की तरफ। तो जो हमारा तीसरा काव्यांश है इसमें क्या कहती है ये कठपुतली? मगर, मगर देखिए बहुत ही छोटी सी कविता है। तीसरे काव्यांश में कठपुतली कहती है मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी ये कविता है इसमें मैंने आपको बताया कि एक कठपुतली जो है उसके मन में भाव आ रहे हैं और वो स्वतंत्र होकर रहना चाहती है, लेकिन क्योंकि कई दिनों से उसके मन में ये बात है और अब आज बड़ी मुश्किल से उसने इस बात को सामने रखा है, इस बात को कहा है, तो अब जब उसने ये बात रखी तो बाकी सब भी उसकी तरह स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो अब जब उन सब की बातों को उसने सुना, उन सब कठपुतलियों की बातों को उसने सुना, तो पहली कठपुतली सोचने लगती है, वो सोच में पड़ जाती है। अब वो एक तरह से प्रेशर में आ जाती है कि क्या मैंने ये बात रखकर सही किया, ये जो मैं निर्णय ले रही हूँ, ये जो मैं डिसीजन ले रही हूँ, क्या ये सही भी है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है, ये
कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, मैं कैसे सोच रही हूँ कि मुझे स्वतंत्र होना है। क्योंकि अगर वो इस तरह की बात सोचती है तो फिर सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी। सारी कठपुतलियां एक तरह से उसी की तरह सोचने लगी हैं। अगर आगे कुछ भी गलत होता है या सही होता है तो उसकी जिम्मेदार यही कठपुतली होगी, यानी कि मैं ही होंगी, क्योंकि सबसे पहला विचार जो है ये मेरे मन में ही आया था। तो मगर कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा जगी कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो देखिए कठिन शब्द ज्यादा यहाँ पर नहीं है, बहुत छोटी सी कविता है। इच्छा का अर्थ होता है चाह या भावना। तो फटाफट इस काव्यांश के भी व्याख्या को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो कोई भी एक बच्चा उठकर फटाफट रीडिंग करेगा, फटाफट माइक ले लेंगे और फटाफट रीडिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। व्याख्या। कविता की इन अमित पंक्तियों में भी भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के संदेह स्थिति के भावों देहात्मक का दर्शाया है। कवि कहते हैं कि जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होकर रहने की बात समर्थन करती है और सभी स्वतंत्र होने की बात करती है, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि उसके मन में ये कैसी भावना हुई, जागृत हुई। और तो कहने का तात्पर्य यह है, पहली कठपुतली सोच में पड़ गई थी कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले जाएगी, क्या उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा शायद। बैठ जाइए बच्चा, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर जो ये अंतिम पंक्तियां हैं, अब देखिए केवल 3 पंक्तियां हैं, आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर केवल 3 पंक्तियां हैं यहाँ पर। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो कवि क्या यहाँ पर कहते हैं, कवि कहते हैं जब बाकी सारी कठपुतलियां पहली कठपुतली की तरह ही स्वतंत्र होकर रहने की, पहली कठपुतली की बात का समर्थन करते हुए स्वतंत्र रहने की बात करती है, स्वतंत्र होने की बात करती है, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। क्यों सोच में पड़ जाती है? वो कहती है कि आखिर उसके मन में ये भावना जागृत हुई तो हुई क्यों? क्योंकि कहने का तात्पर्य ये है, वो कह रही है कि मैं सही भी कर रही हूँ या नहीं, ये मैं सोच जो रही हूँ ये सही भी है या नहीं। क्योंकि जब भी वो इस तरह की बात करेंगी तो बाकी कठपुतलियां भी उसका सहयोग कर रही है, तो क्या वो उन सभी की जिम्मेदारी ले पाएगी? क्या वो उन सभी के स्वतंत्र होने की जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले पाएगी? तो क्या ये उसकी स्वतंत्र होकर रहने की इच्छा जायज है? तो इस तरह से काफी ज्यादा यहाँ पर सोच विचार करती है जो पहली कठपुतली है। तो अंतिम पंक्तियों में देखिए भावार्थ है, अंतिम पंक्तियों में कठपुतली के संदेहात्मक स्थिति वाले मनोभाव समर्पित है, यानी कि उसके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है, संदेह वाले भाव है, डाउट है, उसे कंफ्यूजन है कि यार मैंने कह तो दिया लेकिन ये सही है या गलत है, ये सही मैंने किया कि नहीं किया। क्योंकि अब वो अपनी स्वतंत्रता पर तो आत्मविश्वास रखती है। देखिए आप अपने लिए तो भरोसा कर सकते हैं कि यार मैं इस काम को कर सकता हूँ या इस काम को नहीं कर सकता हूँ, अपने आप पर तो भरोसा कर सकते हैं। क्या दूसरे की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं कि वो भी भरोसे के लायक है, वो भी इस काम को उतनी ही जिम्मेदारी के साथ करेगा? तो यही एक संदेह इस कठपुतली के मन में आया है कि वो अपनी स्वतंत्रता का तो आत्मविश्वास रखती है, परंतु जब सभी कठपुतलियां स्वतंत्र होने की बात करती है तो पहली कठपुतली का आत्मविश्वास जो है डगमगा जाता है। उसको लगता है कि कहीं न कहीं
उसके ये स्वतंत्र होने की इच्छा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद तो वो किसी काम की नहीं है। स्वतंत्र होने के बाद तो वो बिल्कुल एक तरह से बेकार है। यहाँ पर तो वो एक सजीव की तरह काम करती है, एक सजीव की तरह रहती है। तो इस तरह से उस बिना धागों के जो उसका ये अस्तित्व है ये बेजान है, ऐसा लगेगा कि ये निर्जीव है, ये कुछ नहीं है। तो कवि हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी इस छोटी सी कविता के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि किसी काम को करने के लिए आपको पूर्ण आत्मविश्वास अगर ना हो तो तब तक किसी काम को करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए सबसे मेन चीज होता है आपका आत्मविश्वास, तो उसको हमेशा बनाए रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। तो आत्मविश्वास से यदि कोई काम किया जाता है तो वो हमेशा सफल होता है। तो इस तरह से हमारी ये कविता यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसका भावार्थ हमने यहाँ पर क्लियर किया। और देखिए यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर है जो आपने करने हैं। तो केवल 2 से 3 यहाँ पर प्रश्न है। अगर आपको अच्छे से भावार्थ क्लियर हो गया है तो मैं आशा करती हूँ कि आप केवल ये 2-3 प्रश्नों को आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और पाठ भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसे घर पर रिवाइज करें, पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर घर पर कॉपी में करें, कोई भी डाउट हो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।